Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is प्लांक क्वांटम थ्योरी, है ना। और जो हमें बेटा क्या बताती है कि पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इसके बेसिस पर ही हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रीजन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है बेटा, कि कैसे वो जो वेव नेचर है उसको फॉलो नहीं करती। पॉइंट समझे आज बेसिकली। और इसके बारे में जब हमने लास्ट वीडियो में बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया था तो मैंने वैसे बता दिया था, ऐसी बात नहीं है, बट उसको रिपीट कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद उस वीडियो में कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया हो, तो स्टार्टिंग में इसको रिपीट कर देता हूँ। मतलब एक थोड़ा सा रिवीजन इस टाइप से देता हूँ। याद करिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था क्या, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ाए थे, याद करिए, है ना। और क्या बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कि ऐसी मैकेनिकल वेव जिसको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम में मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना, जो वेव थ्योरी को फॉलो करती है। समझ में आ गया बेटा, जिनका प्रोपोगेशन हम किसके हिसाब से बता सकते हैं, वेव थ्योरी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बता सकते हैं। इज इट क्लियर। और उसके हमने क्या क्या वेव थ्योरी की जो प्रॉपर्टीज थी हमने वो डिफाइन करी थी। क्या क्या थी बेटा आपकी, याद करिए, है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, वेव नंबर, वेलोसिटी, याद है, ये सब हमने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी। लेकिन लाइट की कुछ प्रॉपर्टी थी बेटा जो वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करती। जैसे लाइट में बहुत सारी है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, आपका इंटरफेरेंस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक प्रॉपर्टी है हमारी बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है बेटा, उसकी जो वेव थ्योरी थी, लाइट हमारी वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि देखो लाइट है, सनलाइट है, ये भी किस में आती है ना। आपकी इसके जो पार्ट्स होते हैं, IR है, UV है, विजिबल है, ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आते हैं बेटा। समझ में आया नहीं। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव थ्योरी को फॉलो करती है ना, कि वेव की तरह प्रोपोगेट होते हैं और वेव की वेलोसिटी है, एक वेव लेंथ है, आगे समझ में। तो ये उसको फॉलो करते हुए नजर नहीं है। तो एक बात पता कैसे चली, पॉइंट आता है ना, कि ये वेव थ्योरी को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, कैसे नहीं कर रहे, है ना। तो ये बात आई कहां से, पहले कोई ना कोई बेटा इंसिडेंट होता है, कोई बात होती है, कोई घटना होती है। समझ में आया नहीं, क्लियर पॉइंट। तो हमारे, और आपने, मैंने उस लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे जो काम कर रहे थे कौन, मैक्सवेल। देखो दो नाम है, एक मैक्सवेल है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, याद आ गया। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चार्ज पार्टिकल, है ना, कि जब कंटिन्यूअसली किसी पाथ पर इवॉल्व करता है तो कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस करता है, याद है। तो वो मैक्सवेल थे। एक हमारे पास क्या है, मैक्स प्लांक है, समझ में, जो ये क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड है। तो इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना, एक मैक्सवेल, एक मैक्स प्लांक, ठीक है ना बेटा। तो बच्चों आप लोग मैक्सवेल और मैक्स प्लांक में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो मैक्सवेल समझ में आ गया, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रिगार्डिंग ये भी है देखो बेटा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टी वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही थी, ठीक है नहीं। और मैं बात कर रहा था, ये हमें पता कैसे चला कि भाई ये मैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनकी ये प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, वो कैसे वेव थ्योरी को फॉलो नहीं कर रही। क्लियर है पॉइंट। तो इस पे काम किया किसने बेटा, और कुछ घटनाएं हुई होंगी, कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में एज ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, सुनिए। तो उस पर बेटा आपके जो मैक्स प्लांक हैं और जो आइंस्टाइन है, दोनों को ने इस पे काम किया। स्टार्टिंग में मैक्स प्लांक ने किया, एक बेसिक थ्योरी जो दी, इनिशियल सारी थ्योरी किसने दी, मैक्स प्लांक ने ही दी बेटा, ठीक है ना। इसीलिए उसको प्लांक, उन्हीं के नाम पर प्लांक क्वांटम थ्योरी नाम भी दिया गया है। और बाद में फिर इस पे कुछ सालों के बाद आइंस्टाइन ने भी इस पे काम किया, तब जाके वो क्लियर है। लेकिन थ्योरी का नाम बेसिकली उन्हीं के नेम पर है, प्लांक के नेम पर, ठीक है बेटा। तो अब वही घटना क्या थी वो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी बेटा, ठीक है, दोबारा बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई मेटल की शीट है बेटा, मैंने याद करिए लास्ट टाइम भी इसी टाइप से एक डायग्राम बनाया था। ये मेटल की कोई शीट है और इस पे हमने क्या करा, सनलाइट इंसिडेंट करी, है ना। कोई आपने क्या करा, कोई लाइट डाली, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की कोई लाइट डाली, तो आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इंसिडेंट ऑफ द लाइट, है ना, ठीक है, इंसिडेंट ऑफ द लाइट या रेडिएंट लाइट भी बोलते हैं, समझ में आया नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, है ना। इंसिडेंट लाइट
है ना, किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को आपने इस पे डाला और उसके बाद इसने इस मेटल की शीट ने क्या करा, ये आपकी क्या है ना, ये किसी भी मेटल की क्या है, आपकी शीट है। क्लियर पॉइंट। और ये आया कैसे, मैंने वो भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, याद है कि हमारे पास वो जो डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट था। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है ना, और एक हमारे पास क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल। इसमें आपके पास एक मीटर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम बैटरी के थ्रू बेटा चार्ज फ्लो कराते थे, है ना, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। क्लियर पॉइंट। तो क्या होता था, इसमें एक मूवमेंट में एक रीडिंग आती थी और यहाँ पे मतलब इससे क्या पता चला कि डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा करंट पास हो गई, ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया। बाद में क्या पाया कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, और वो बीच बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं इनसे, है ना, गैसेस के पार्टिकल्स इन टकराती हैं। याद आ गया पूरा आपको इंसिडेंट, में वो रिपीट नहीं कर रहा। तो बस इन लोगों के दिमाग में आया, अगर हम इस चीज़ को इनर्ट कर दें, इसको थोड़ा यूज में ना लें, तो क्या हम बिना इसको चार्ज पास करे भी क्या नेगेटिव टर्मिनल की साइड से आपके भाई देखो, इसमें क्या होता है, जब आगे थ्योरी बढ़ी तो पता चला कैथोड रेज में क्या होती है, एनर्जी भी होती है ना, छोटी ये रेडिएशंस की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में निकलती है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आ गया बेटा। तो उन्होंने आइंस्टाइन ने सोचा कि अगर हम इस पर क्या करें कि ये आप बैटरी को इनर्ट अगर कर दें, इसको यूज ना करें, ठीक है नहीं बेटा, और हम सीधे सीधे ये भी एक मेटल की शीट होती है, तो अगर हम इस पे रेडिएशन से मतलब लाइट को इंसिडेंट करें या अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालें, मैंने पिछली बार भी यही बताया था। तो आफ्टर सम टाइम बाद यहाँ भी क्या हुआ, इसमें बेटा एक मूवमेंट आया। इसमें मूवमेंट आया मतलब क्या हुआ कि करंट पास हो रही है। तो अब तो यहाँ हम इसको यूज भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी हो रही है। तो यहाँ से यही चीज आया कि जब हम किसी मेटल की शीट पर, है ना, किसी एक स्पेसिफिक, और पता साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल के देखी, तो कुछ लाइट के डालने पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा था और कुछ पे नहीं हो रहा था। मतलब ये मेटल की शीट पे हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालना पड़ता है। आगे समझ में। तो कोई मेटल की शीट अपने ऊपर पड़ने वाली एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनसे इलेक्ट्रॉनों का, भाई इससे रेज निकली, भाई यहाँ निडल में मूवमेंट आया, इसका मतलब यहाँ पे पहुंची, और यहाँ पे आई तो रेज इधर से निकली, और इधर से निकली तो ये वही नेगेटिव टर्मिनल से निकलने वाली रेज क्या है, कैथोड रेज, ठीक है। और कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी थी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। आगे पॉइंट समझ में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मेटल की, जब हम किसी मेटल की शीट पर किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करते हैं, समझ में आया बेटा, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, और कुछ बुक्स इसको कहते हैं एक मिनिमम, मैंने स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा हूँ, कुछ बुक्स इसको बोलते हैं मिनिमम, सही है ना। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इस पे आके गिरती है तो ये मेटल की शीट क्या करती है, अपनी सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का इमिशन स्टार्ट कर देता है। आगे पॉइंट समझ में। तो मेटल की शीट, तो वो इसी चीज को मैंने यहाँ दिखा दिया बेटा। मान लीजिए ये मेटल की शीट है, तो मैंने आपसे बोला ना कोई घटना ऐसी हुई होगी जिसने साइंटिस्ट लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि भाई ये वेव थ्योरी फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे पार्टिकल नेचर आ रही है। तो कैसे ये पॉइंट आया, पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी शो करती है। अब आगे पॉइंट समझ में बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। इज इट क्लियर। चलो बेटा, अब हम इसी पे लेके चलते हैं कि हमारा पॉइंट कहां पर है, कि ठीक है बेटा। तो ये था हमारा वो जनरेटिंग पॉइंट। अब देखो, इन लोगों को पहले स्टार्टिंग में मैक्स प्लैंक ने काम किया, तो उन्होंने क्या बताया कि बेटा पहले आपको, और इसी को क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब जो जनरेटिंग पॉइंट है, जो घटना है ना, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। लेकिन इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक कब आया, वो मैक्स की प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के बाद आया। ये जो फोटो वर्ड है ना, अब वो फोटो वर्ड कैसे आया, क्वांटा कैसे आया, इसका डिस्कशन हमने उसमें भी किया था। लेकिन मुझे लगता है लाइव क्लास जब हुई थी इस बारे में, तो उनके सब कुछ बच्चों के सवालों से मुझे लगा आप लोगों के मन में अभी भी उसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। इज इट क्लियर। तो इसीलिए मैं अब इसको दोबारा लेके चला हूं। तो पहले ये चीज समझ में आ गई आपको, अब तक यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यू होगा, ठीक है नहीं। तो अब आते हैं बात कि ये चीज हो कैसे रही है, कि भाई मेटल की शीट है और उस पर हम किसी अगर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को डालते हैं, तो मेटल की शीट से इलेक्ट्रॉन निकल कैसे रहे हैं, समझ में आया नहीं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा प्लैंक ने क्या करा, एक थ्योरी दी। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद कंक्लूजन में उसने क्या दी बेटा, एक थ्योरी दी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो बेटा वो थ्योरी क्या है।
उसने ये बताया कि जो लाइट होती है ना वो कॉन्टिन्यूस, अभी तक हम लाइट को क्या मानते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूस मानते हैं, ठीक है ना। तो अब उसने क्या माना कि ये जो लाइट है जो इंसिडेंट हो रही है किसी भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी लाइट है मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती। एक्चुअली वेव क्या होता है, वेव को हम अब तक कॉन्टिन्यूस मानते हैं। जो भी एक्चुअली वेव थ्योरी का मेन मोटिव क्या है, फंक्शन ही यही है कि वेव कॉन्टिन्यूस होती है ना, टुकड़ों में नहीं होती है, डिस्क्रीट पार्ट्स में नहीं होती, वेव कॉन्टिन्यूस होती है। एक बार जैसे आपने देखा, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, मान लो तालाब में आपने बीचों बीच में एक पत्थर डाला है ना, तो वहां से वेव ऑरिजिन हुई, मतलब जनरेट हुई, और कॉर्नर तक क्या होती हैं, आती हैं, और धीरे धीरे एक जनरेट होती है, कॉर्नर तक, एंड पॉइंट तक आती हैं। तो वेव को हम क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूस मानते हैं, ठीक है बेटा। और इन्होंने क्या माना, पहले स्टार्टिंग में एज्यूम किया, फिर बाद में वो प्रूव भी किया, एक्सपेरिमेंटल चीजें। तो अब वो आपके कैसे प्रूव किया कैसे नहीं किया वो अब आपके उसमें नहीं है। तो इन्होंने बेटा क्या बताया फिर कि जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूस ना होके, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी का जो पहला पॉइंट है बेटा, और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि मेटल की शीट पे जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आके इंसिडेंट हुई तो उससे कैसे इलेक्ट्रॉन निकले, इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बुक में आपको ऐसे मिलेगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब उसके रीजन पे कि कैसे लाइट के इंसिडेंट करने पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लांक ने बेटे स्टार्टिंग में, आइंस्टाइन से भी पहले प्लांक ने एक थ्योरी दी, और उसने क्या बताया कि जो लाइट आती है ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है। मतलब ये क्या होती है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की, डिस्क्रीटेड पार्ट्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना। इसको उन्होंने क्या बोला, पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है, या बंडल ऑफ एनर्जी, है ना, पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कॉन्टिन्यूस ना होकर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, क्लियर है पॉइंट। और उसी पैकेट को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा, क्वांटा। एनर्जी के पैकेट का नाम क्या डाला, एक पैकेट को इन्होंने क्या बोला, क्वांटा बोला। अब इस एक एनर्जी के पैकेट में समझ में आया, एनर्जी है कितनी ये हम कैसे बताएं, क्लियर है पॉइंट। भाई मान लो आप लाइट है, लाइट भी कभी तेज होती है बहुत, कभी हल्की होती है ना, और लाइट की फ्रीक्वेंसीज अलग है, वेवलेंथ अलग है, उसकी इंटेंसिटीज अलग है, आगे पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट। अब सनलाइट ही देखो, जब मॉर्निंग होती है ना, और फिर नून तक आते आते, इवनिंग तक जाते जाते बेटा उसकी लाइट में भी आप चेंजेस फील करते हैं ना, टेम्परेचर का भी, इंटेंसिटी का भी, ब्राइटनेस का भी होता है ना, तो ये सब चीजें, कलर के भी चेंजेस होते हैं ना। तो मतलब लाइट तो नहीं, मतलब सन के कलर में, है ना, जैसे स्टार्ट इवनिंग और मॉर्निंग में जब सन का कलर होता है ना, और जब नून में के टाइम पे सत में, तो कलर तो लाइट, क्योंकि जो रेडिएट लाइट आती है, लाइट तो क्या है, व्हाइट लाइट है ना, क्लियर है, तो वहां तो कलर का पंगा नहीं है। हाँ जी, तो पॉइंट पे आते हैं बेटा, तो कैसे ये चीजें आई। तो सबसे पहला आप इस क्वांटम थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है वो समझ में आया कि एनर्जी इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस, बट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ द, या लाइट है ना। एक्चुअली क्या, लाइट में, एक्चुअली लाइट को इन्होंने रिलेट किया किससे, एनर्जी से। भाई लाइट में भी क्या होती है, एनर्जी होती है। हीट आप करते हो किसी सब्सटेंस को, तो हीट में भी क्या होती है, एक एनर्जी होती है। आगे पॉइंट समझो बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इन्होंने इन दोनों चीजों को रिलेट किया कि जो हमारी लाइट होती है ना, या लाइट में जो एनर्जी होती है वो कॉन्टिन्यूस ना होके छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होती है ना। और जो ये जो एनर्जी होती है ना, जो पैकेट की एनर्जी होती है बेटा, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। जो भी लाइट इंसिडेंट कर रही है बेटा, आके गिर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी के, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और इन्होंने फिर क्या करा, इसको आपके प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, तो एक कांस्टेंट दिया, ठीक है बेटा। और इस कांस्टेंट का नाम, इन्हीं के नाम पे क्या हो गया, है ना, प्लैंक कांस्टेंट। इनको क्या बोला, एच, जो इसको ये थोड़ा इस टाइप से होता है, एच को थोड़ा सा लंबा करके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी निकाली इन्होंने 6.6, है ना। आगे कुछ और भी होती है, मैंने बस मेन पॉइंट लिख दिया है, 6 या 6.624 कर सकते हो, 3-4 है ना, इंटू 10⁻⁻34, है ना, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, जूल इंटू सेकेंड। या फिर आपके पास हो जाती है ये 6.624 इंटू 10⁻⁻27, है ना, अर्ग। एक ये भी होती है अर्ग इंटू सेकेंड। समझ में आया बेटा। तो मतलब एनर्जी को इन्होंने किससे रिलेट किया, उस फोटोन, मतलब जो सनलाइट, जो भी लाइट है और लाइट की जो एनर्जी है उसको इन्होंने रिलेट किससे किया बेटा, है ना, एनर्जी के पैकेट से। और एनर्जी, वो एक पैकेट की जो एनर्जी है वो कैसे बताई इन्होंने, तो जो लाइट आ रही है उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, समझ में, लाइट, क्लियर।
तो देखो इन्होंने यूज तो वेव थ्योरी ही करी, लेकिन वेव थ्योरी, भाई देखो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है? वेव की। और लाइट ओवरऑल तो वो वेव की तरह ही होती है, लेकिन उसके पता चला डेप्थ में जाके पता चला जब उसको उन्होंने एज्यूम किया और एक्सपेरिमेंटल प्रूव भी किया, ठीक है ना बेटा, कि वो एनर्जी का जो एक पैकेट है, समझ कि नहीं, वो हमारे पास इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ वन पैकेट, है ना, या वन फोटॉन। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया बेटा आपका। तो मैं इसको इस टाइप से भी कह सकता हूँ। जो पहला पॉइंट है हमारे पास, एनर्जी ऑफ, है ना, वन फोटॉन, सॉरी वन क्वांटा। और देखो क्वांटा को ही फोटॉन भी कहते हैं। और कब कहते हैं? जब हम अगर एनर्जी के पैकेट की बात लाइट पे करते हैं। देखो लाइट में भी एक एनर्जी है, हीट में भी एक एनर्जी है, ठीक है। तो शुरू में तो उन्होंने इस एनर्जी के पैकेट को क्वांटा वर्ड दिया, पूरी थ्योरी क्वांटा पे आई। बाद में इसको केवल लाइट की एनर्जी के जो पैकेट है बेटा, इसको क्वांटा भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं क्वांटा आज नहीं बोलते, लेकिन अब एक नाम स्पेसिफिक कर दिया गया फोटॉन। बाकी किसी भी टाइप की एनर्जी है ना, और उस एनर्जी के पैकेट को क्वांटा वर्ड है। और लाइट की जो एनर्जी, लाइट में जो एनर्जी और उसको जो पैकेट की फॉर्म में है, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटॉन, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, जो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जो बताई, क्लियर है, ये जो वन फोटॉन है इसकी जो एनर्जी है ना, इसी की तो एनर्जी बता रहे हैं हम, ठीक है नहीं है। तो वो क्या है, वो इन्होंने किससे रिलेट करी बेटा? वो इन्होंने उसी लाइट, जो लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, उसी की फ्रीक्वेंसी से। तो एनर्जी ऑफ द वन फोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। मेटल की सरफेस पे आके जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है एक फोटॉन की एनर्जी। क्लियर? और उस पूरी लाइट में कितनी एनर्जी है? समझ में आया भाई? ये तो एक फोटॉन की एनर्जी होगी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है ना। अब उस पूरी लाइट में कितनी एनर्जी है? तो सीधी सी बात है, उस लाइट में जितने भी फोटॉन होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, है ना, उस पूरी लाइट की एनर्जी कहलाएगी। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर लाइट में 1000 फोटॉन है तो एक फोटॉन की एनर्जी इतनी, तो 1000 फोटॉन की कितनी होगी? उस पूरी लाइट की एनर्जी होगी। आ गया पॉइंट समझ में? तो इस तरीके से आपकी बुक में ही एक सेकंड पोस्टुलेट पे ये भी लिखा मिलेगा, E इक्वल टू स्मॉल एन H एंड न्यू। समझ में आ गया? अब वो क्या चीज है वो समझ में आ गया भाई। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। एन इज नंबर ऑफ, है ना, फोटॉन्स। तो आपकी लाइट अगर में 1000 फोटॉन्स है, सही है, तो आप मान लो आपकी कोई लाइट है, वो 10 मिनट में आके गिर रही है ना, 10 मिनट में कितने फोटॉन है? समझ में आया नहीं? अगर देखो लाइट तो वही है, अगर हमने 1 मिनट में देखेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन, भाई 1 मिनट में लाइट के जो अमाउंट आएगा वो कम आएगा। और आप उसी को कंटिन्यूस बढ़ाते गए 10 मिनट तक कंटिन्यूस लाइट आई, तो क्या उतने ही फोटॉन रहेंगे? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बेटा लाइट का, इंसिडेंट का, वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। तो टोटल लाइट में जितने फोटॉन होंगे, लाइट में टोटल जितने फोटॉन होंगे, हमने एक का निकाला और उतने नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या आ गया? पूरी लाइट की एनर्जी आ गई। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको? चलो अब बेटा एक तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक आपको बुक में बहुत मिलेगा, वन, देखो आइंस्टाइन, है ना, वन आइंस्टाइन एनर्जी। समझ में है नहीं? जैसे आपको याद है हमने, अच्छा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वो +2 में आएगा, वहां पे 1 फैराडे आता है ना। यहाँ पे क्या है? चलो कोई नहीं, 1 आइंस्टाइन एनर्जी, ठीक है बेटा। अब ये 1 आइंस्टाइन एनर्जी क्या होती है? जो हमारे 1 एनर्जी ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं सिंपल वर्ड्स में बेटा, एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन्स। 1 मोल फोटॉन्स की जो एनर्जी है बेटा, अब 1 मोल कितने होते हैं आपको बेटा? वही 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, है ना, H न्यू। तो ये आपकी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है भाई? मान लो जो भी लाइट आके इंसिडेंट हो रही है, उसमें एक फोटॉन होंगे, कई सारे फोटॉन होंगे, आपने एक फोटॉन की एनर्जी निकाली, वो आपके पास क्या आ गई? E बराबर H न्यू, ठीक है। और उसको आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल फोटॉन से, है ना, 1 मोल फोटॉन से 1 फोर, ये होता है एवोगैड्रो, आपको ये कहता है तो n इंटू क्या हो गया? H न्यू। तो ये आपकी क्या बन गई? E आइंस्टाइन, है ना, ये आपकी क्या बन गई? 1 आइंस्टाइन एनर्जी, 1 आइंस्टाइन एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका बना 1 आइंस्टाइन एनर्जी। चलो बेटा, तो क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ पर? आपको कोई दिक्कत? चलो, तो आज हमने अभी तक आपको बेटा क्या क्या पढ़ाया याद करो। हमने पुरानी चीज़ों को कुछ रिपीट किया,
कि क्या अभी भी ये नहीं बताया हमने, अभी केवल प्लांक क्वांटम थ्योरी बताई है बेटा, कि प्लांक ने एनर्जी से रिलेटेड क्या थ्योरी दी। क्लियर? ये एनर्जी कंटिन्यूअस ना होकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, ठीक है ना बेटा। और वन पैकेट, और जो उस पैकेट की एनर्जी, एक पैकेट की, वो उस लाइट जो आके इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस पूरी लाइट की कितनी एनर्जी होगी, दूसरी बात ये बताई, तो उसमें जितने फोटोन है ना, इसलिए देख रहे पर टाइम भी इसमें इंक्लूड हुआ है, इसीलिए एनर्जी पर, है ना। देखो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी लाइट आई, अब एक सेकंड में जितनी भी लाइट आई, सही है, उसमें उतने ही फोटोन होंगे, तो टाइम बाउंडेशन हो गया, नहीं हो गया। और एक यूनिट अर्थ की होती है एनर्जी की, तो उसके भी पावर चेंज होगी, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से तो आपकी ये चीज हुई। और तीसरी चीज हमने वन आइंस्टाइन, क्योंकि ये सवाल कॉम्पिटिशन में बहुत होता है, 4 ऑप्शन में दे देते हैं, वन आइंस्टाइन एनर्जी इज इक्वल टू, समझ में, 4 ऑप्शन, तो ये वहां पे बहुत पूछ देता है, और पता बच्चों को जनरली पता नहीं होता। तो ये 3 चीजें। अब हमारे यहाँ जो नेक्स्ट टारगेट है बेटा, वो नेक्स्ट टारगेट हमारा इस बात का है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ये जो लाइट को कॉन्टिन्यूअस न मान के एक एनर्जी का पैकेट जो माना, क्लियर है पॉइंट, इससे हमें ये प्रॉब्लम कैसे दूर हुई। मतलब चलो हमने ये लाइट को कॉन्टिन्यूअस न मान के पैकेट्स की फॉर्म में माने, पैकेट मतलब छोटे छोटे लॉट्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, आगे पॉइंट समझ में। तो हमने एनर्जी की फॉर्म को, एनर्जी को कंटिन्यूअस न मान के पैकेट तो मान लिया, पैकेट मतलब पार्टिकल फॉर्म। लेकिन अब इस पार्टिकल फॉर्म से कैसे इस बात का रीजन मिला कि ये मेटल की शीट इन फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर इलेक्ट्रॉन निकालती है। इलेक्ट्रॉन तो एक प्योर पार्टिकल है, सोचो इसको तो इन्होंने अपना पहले हाइपोथेटिकल माना, फिर एक्सपेरिमेंटल जो भी किए, और उसके बाद इन्होंने बताया कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस ना होकर पैकेट्स की फॉर्म में होती है। तो इसको तो पैकेट माना गया और बाद में हुआ, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब एटम्स, और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है। तो कैसे एनर्जी के पैकेट को एब्जॉर्ब करने के बाद इसी मेटल की शीट ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, तो यही चीज पार्टिकल नेचर कैसे आई, समझा के बेटा। ये हम किस में लेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। इज इट क्लियर? चलो, ओके।